हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो शेयर है, ये लगातार अगर देखोगे तो दिक्कतों में ही देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग के बाद जो इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ है बेसिकली, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो गिरावट जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। आप क्लियरली मान कर चलिए, यानी ये गिरावट लगातार हो रही है एंड आज भी ये गिरावट देखने को मिली। एंड अब दिक्कत भरी बात ये और है कि इस गिरावट के पीछे एक ऐसी वजह भी देखने को मिल रही है जो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर और ज्यादा खतरनाक है और ये जो गिरावट है इसे और ज्यादा बढ़ा सकती है। अब क्या है ये सब चीजें, किस तरीके के टारगेट जो इसके लिए निकल कर आए हैं वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खराब है बेसिकली। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के ऊपर एंड वहीं से हम चीजों को देखते हैं। तो 1 सेकेंड, ये देखो, आज ये शेयर जो है आपको देखने को मिल रहा है लगभग लगभग डाउन, और डाउन भी कितना मामूली है। वैसे तो बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, मैं तो यही कहूंगा मामूली सी गिरावट आपको आज देखने को मिली है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि ये भले ही मामूली गिरावट है, लेकिन ये गिरावट कंटिन्यू है। ये गिरावट जो है वो कंटिन्यू है, रुक नहीं रही है। दिक्कत वाली बात बस इतनी ही है। अगर आज देखा आपने ऊपरी स्तर से ये शेयर लगभग कितना डाउन हुआ, 1.5-1.25% के आसपास, लेकिन 5 दिनों में भी हालचाल वही है। एक महीने में 7.5% डाउन है एंड जब से आया है तब से 23% के नेगेटिव रिटर्न है। ऊपरी स्तर से शेयर 30-32% नीचे है। तो ये हालात आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड जब इस तरीके की सिचुएशन आपको दिखाई देती है कि जहाँ कुछ भी रिकवरी के चांसेस ही दिखाई नहीं दे रहे, तो वहां कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती ही है। एंड वो दिक्कत आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है, इस पर्टिकुलर काउंटर के साथ भी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यही है कि अभी तक की जो सिचुएशन थी वो जैसे तैसे लोग झेल रहे हैं, लेकिन आगे की सिचुएशन यहाँ से और खराब हो सकती है। बात तो कुछ ऐसी है। अब क्या है ये सब चीजें, तो चलो देखते हैं। कोटक की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। बजाज हाउसिंग शेयर में डाइव 21% believes कोटक इक्विटीज इनिशिएट कवरेज विद 100 टारगेट। तो यहाँ अगर हम देखें कोटक की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो ये कहा गया है कि इन शेयर्स के जो हालचाल हैं वो और ज्यादा आपको खराब होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड ये काउंटर जो है 100 के आसपास, 100 से भी नीचे बेसिकली ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बात जो है कोटक की तरफ से कही जा रही है, कोटक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये जो है बात यहाँ से कही जा रही है। और इन्होंने जो गिरावट वाली बात कही तो लगभग 21% की यहाँ से जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। 21% और शेयर गिरता हुआ नजर आ सकता है। ये कुछ बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं एंड ये डेफिनेटली एक बहुत समस्या वाली खबर है। आप ये मान के चलिए, बहुत ज्यादा इस तरीके की खबर है कि इसे सुनकर जिसके पास भी ये शेयर होगा उनके तो हालचाल ही बिगड़ गए होंगे, हालचाल खराब हुए होंगे बेसिकली। आप ये मान के चलिए, क्योंकि ऑलरेडी तो गिरावट ही झेल रहे हैं। अगर कोई लेकर बैठा है, जैसे मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं कोई लेकर इसे बैठा है तो ऑलरेडी झेल तो वो गिरावट ही रहा है। एंड उसमें भी कुछ भी सही होने की बजाय और ज्यादा जो भी रिपोर्ट आए वो और ज्यादा नेगेटिव ही आ रही हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं। तो यहाँ देखो, बिलीविंग दैट द करंट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पोज अ डाउनसाइड रिस्क टू बजाज हाउसिंग फाइनेंस डोमेस्टिक ब्रोकरेज, Kotak Institution Equities has initiated coverage on the stock with the sale rating and the target price of 100। तो इन्होंने भी जो बात है वो वैल्यूएशन की ही करी है, जो हम भी पिछले कुछ दिनों से लगातार डिस्कस करते आए हैं कि वैल्यूएशन महंगी है वैल्यूएशन। एंड वही जो है कोटक इंस्टीट्यूशंस ने भी बात कही है, इसकी जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं महंगी है। एंड इन महंगी वैल्यूएशन के चलते इसमें आगे गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इस तरीके की बातें कोटक की तरफ से आई हैं। एंड ये ओवरऑल जो रिपोर्ट है ये डराने वाली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड 100 रुपए के टारगेट यहाँ पर दे दिए गए हैं, जो कि यहाँ से 21% कम है। अगर मतलब होल्ड भी होती तब भी इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो टारगेट निकल कर आए हैं वो काफी नीचे के हैं। तो अभी के लिए फिलहाल के समय पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं समस्या आपको देखने को मिल रही है।
ठीक है, आज हम जितनी भी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको यही दिखाई दे रही है। ये देखो, सेल बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर सेल्स कोटक, हियर द टारगेट प्राइस ऑफ बजाज फाइनेंस फिनसर्व। तो यहाँ पर और के भी बजाय सेम ग्रुप के बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की भी बात यहाँ पर करी गई है, लेकिन हम बात हाउसिंग फाइनेंस की कर रहे हैं एंड उसमें सेल का ही क्लियर कट आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेल के लिए ही बात करी जा रही है। एंड जिस तरीके के टारगेट वगैरह हैं, ये कहीं ना कहीं समस्या दे सकते हैं इसके इन्वेस्टर्स को। और पूरी तरीके से यही एक रिपोर्ट आपको जो है देखने को मिल रही है सब जगह। जितनी भी रिपोर्ट आज पब्लिश हुई है बजाज हाउसिंग के लिए, उसमें आपको यही सिचुएशन नजर आ रही है। अब एक बार जो है मैं आपको डेटा के ऊपर भी लेकर चलता हूँ एंड देखते हैं कि आज हुआ क्या है, किस तरीके का डेटा निकल कर। तो अगर हम देखें एनएससी का डेटा जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ अगर हम देखें तो हालात तो अच्छे दिखाई नहीं दिए, लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें पर्टिकुलरली, तो वॉल्यूम आप क्लियरली देख रहे हैं कि आज लगभग 1 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम आपको नज़र आया है। एंड जिस तरीके का वॉल्यूम यहाँ पर नज़र आया है 1 करोड़ का, ये डेफिनेटली एक बड़ा वॉल्यूम है। और गिरावट में ज़्यादा वॉल्यूम हमेशा रिस्की रहता है, टेंशन देता है। और गिरावट में वॉल्यूम का बढ़ना क्लियर कट एक ही सेंस देता है कि कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग हो रही है। यही चीज़ें जो है निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एंड वही स्थिति आप जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं। डेटा तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन एक बार चार्ट पर भी मैं लेकर चलूँगा। एंड चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, आरएसआई बेस्ड अगर हम चीज़ों को देखें तो आरएसआई जो है इसका 38 दिखाई दे रहा है, जो कि वीक तो अपने आप नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम चार्ट के स्ट्रक्चर को भी देखने की कोशिश करें तो वो वीक आपको नज़र आ रहा है क्लियरली। अगर मैं मूविंग एवरेज भी दिखाने की कोशिश करूं आपको एक बार, तो ये काउंटर पूरी तरीके से वीक है, 20 दिन के मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। क्लियर है, आपके सामने दिखाई दे ही रहा है। वहीं अगर हम 50 दिन का मूविंग एवरेज भी आपके सामने रखें तो ये 50 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे है। यहाँ वाली 500 लग गया है इसलिए नहीं आया। ये देखो 50 दिन के मूविंग एवरेज से भी ठीक ठाक नीचे है। 100 दिन का मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से अभी बनेगा नहीं, क्योंकि इतना डेटा ही नहीं होगा अवेलेबल। हाँ, लेकिन 20 दिन एंड 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है उससे काउंटर ठीक ठाक आपको नीचे नज़र आ रहा है। एंड जिस तरीके का मूविंग एवरेज भी दिखाई दे रहे हैं उससे क्लियर है कि काउंटर अभी यहाँ से और नीचे गिर सकता है। इस बात के भी जो चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट ही बात हो गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। उम्मीद है आपके आपको अच्छे सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की माइंड सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।